टू माय चैनल भावना व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो? तो अभी जो है जस्ट मैंने अपनी एक्सरसाइज थोड़ी सी निपटाई थी, देन उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट किया, देन उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो ये रहा ब्रेकफास्ट, ग्रेनोला है, इसमें बनाना है, इसमें मैंगो है, इसमें फ्रूट्स हैं बहुत सारे। पता ही है दिल्ली का हाल जो है अभी बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है। यहाँ पर बहुत सारे केसेस जो हैं वो हो रहे हैं और हमारे ही रिलेटिव्स में मेरे कज़न्स को और इन सबको एक एक बार सबको होके निकल चुका है। इवन वैक्सीनेशन भी जो है वो सबकी हो गई है और मेरी जो है अब होनी है, मतलब एज ग्रुप के हिसाब से होनी थी, अब तो सभी की होनी है। तो अब मैंने जाना है वैक्सीनेशन के लिए। मॉम डैड की दोनों जो थे उनकी हो गई थी, 2 बार जो लगने थे दोनों डोज उनकी लग गई थी। और बहुत ज़्यादा दिल्ली में यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, लेकिन जो होना है सो होना है, बस प्रिकॉशन ले सकते हैं आजकल। थोड़ा सा जैसा कि गर्म पानी या फिर काढ़ा या कुछ ये सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो हम सब ले रहे हैं ताकि सब ठीक हो जाए। और बहुत सारे मैंने आपको बताया मेरे कज़न को भी हो गया था, उसकी वाइफ को, बच्चों को, तो वो सब ठीक हो गए हैं। घर पे ही उन लोगों ने मतलब थोड़ा रेस्ट करा, फीवर था उनको ये वो, और मेडिसिन ली और उसी से वो ठीक हो गए। तो अब ज़्यादा डर नहीं लग रहा है इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा डर नहीं है जैसा लोगों ने एक हाइप सा भी बना रखा है। कुछ वीडियोस, कुछ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, मेरे को पता है बहुत सारी डेथ भी हो रही है इसमें ये सब, लेकिन आप ध्यान रखोगे फिर भी अपना, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई डरने वाली बात है। बहुत सारे लोग जो थोड़ा इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखें, खा पी अच्छा रहे हैं और ठीक से उसको ध्यान रखेंगे होने के बाद भी, तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे आसपास ही इतने लोगों को हो चुका है और वो होके ठीक हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा जो डर है वो अंदर रहा नहीं है कि अगर इनकेस अगर मैं इस चपेट में आ भी जाती हूँ, या क्योंकि हमें बाहर तो जाना ही है, मार्केट जाना है, सामान लेकर आना है। इवन मैंने अभी पेंट्री से सामान मंगाया हुआ है, अमेजॉन पेंट्री का मेरा सामान आना है अभी। और जो सामान मैं मंगा सकती हूँ पेंट्री से वो, लेकिन जो चीज़ें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध और ये सब जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वो तो आपको जाके लेकर आनी पड़ती हैं, चाहे जो भी हो। तो आपके पार्सल भी आते हैं, कोई ना कोई पैकेज आ रहा है, कितना भी ध्यान रख लो, अगर मतलब आएगा तो घर में आ ही जाएगा, आप जितना मर्जी ध्यान रख लो। क्योंकि अब तो कह रहे हैं हवा में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, तो होना है। होने से कोई डरने वाली इसमें अब ज़रूरत नहीं है। मतलब वो डर तो नहीं है इतना ज़्यादा, कोई मेरे को डर या खौफ नहीं है, काम चल रहे हैं, कर रहे हैं ये वो। तो चलो अब मैं जो अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, देन आप लोगों से मिलूंगी मैं, बाय। तो अभी जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ और आजकल जो है मैं फ्रीक्वेंटली हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, कर लेती हूँ। मम्मी ने आदत डाल दी है मेरे को, हफ्ते में 1 बार तो कर ही लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से हेयर ऑयल से करी थी। तो ये है वाओ स्किन साइंस का मोरक्कन ऑर्गन हेयर ऑयल, बहुत ही अमेजिंग हेयर ऑयल है। और दूसरा सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है ना, इसकी पैकेजिंग। यहाँ से ये हेयर ऑयल ना निकालना पड़ता है, ना गिराना पड़ता है, ना ये गिरता है। आराम से इसको निकालो और इजीली आप लगा लो। और आप अकेले अगर रहते हो तो भी आप लगा सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि मम्मी आएंगी तो ही लगाएगा या कोई दूसरा ही लगाएगा ले लेके। तो आप इसमें से इजीली ले सकते हो और अपने आप मसाज कर सकते हो। बिल्कुल नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है और मुझे बिल्कुल भी स्टिकी वाले हेयर ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं है। नॉन स्टिकी मतलब यही है, अगर आप इसको लगाते हैं बहुत अच्छे से, अब जड़ों के अंदर जो है ये चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी मतलब चिपचिपा नहीं लगेगा आपको। तो मैं जो हूँ मोस्टली क्या करती हूँ, जब भी हेयर ऑयलिंग करती हूँ मैं छोड़ देती हूँ 1 दिन के लिए, फिर अगले दिन मैं वॉश करती हूँ बालों को, ताकि जो भी उनका जो असर होना होता है हेयर ऑयल का वो हो जाए। अगर आपके बाल थिन हैं, डल हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं, तो उनके लिए जो है ये हेयर ऑयल बहुत ही अमेजिंग है। अब जो मैंने शैम्पू यूज़ करा है वो है ये वाला वाओ स्किन साइंस का मोरक्कन ऑर्गन ऑयल शैम्पू। तो ये भी जो है इसमें सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन, पैराबेन नहीं है, कलर नहीं है, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के साथ है ये है। तो ये जो है इस तरह का लॉक होता है इसमें, आप चाहें इसको दोबारा से ऐसे करके लगा लें। तो इस शैम्पू में है नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट, विटामिन B5 एंड मोरक्कन ऑर्गन ऑयल, जो कि नेचुरल एक्टिव्स के साथ बना है। तो ये इम्प्रूव करता है बालों की हेल्थ को, इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को बालों की। तो ये जो है ड्राई हेयर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग है, फ्रीजी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। ऑल हेयर टाइप्स इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का मोरक्कन ऑर्गन ऑयल कंडीशनर। बालों पे कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप वॉश कर रहे हैं तो कंडीशनर उसका ज़रूर यूज़ करें, उससे जो है बाल स्मूथ हो जाते हैं। इसमें वैसे भी विटामिन B5 एंड विटामिन E है। बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे स्किन की केयर करते हैं बालों की भी करनी चाहिए अपनी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं।
तो मोरोकोन ऑर्गन कंडीशनर के अंदर जो है विटामिन B5 है, ई है, और ये स्ट्रॉन्गर बनाता है, हेयर को हेल्दियर दिखाता है, सिल्की बनाता है, और ड्राई हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें पैराबिन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन और कलर बिल्कुल भी नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑयल के अंदर है 99.9%, शैम्पू में है 97% एंड कंडीशनर में है 94.4%। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं वाओ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये QR कोड जो है वो स्कैन करना होता है। आप ये QR कोड अगर स्कैन करते हैं तो आप जो है प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को जान सकते हैं, और इस सारे प्रोडक्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो वहाँ पर रहती है। सारे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से ये खरीद सकते हैं। तो अभी जो है मैंने आपको बताया था मेरा कुछ सामान आना था पेंट्री का सामान मेरे को ऑर्डर करना पड़ता है। तो जब वो आ जाता है तो मैं उसको सैनिटाइज करके बाहर रख देती हूँ, उस बॉक्स को मतलब बहुत अच्छे से सैनिटाइज कर देती हूँ, क्योंकि डर लगता है न जाने कितने हाथों में से वो निकल के बॉक्स आ रहा होगा। और पता ही है कि जब इतना ज़्यादा अभी कोरोना काल चल रहा है तो कहीं से भी आ सकता, और दिन में ना मतलब कोई हम ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैकेज आते ही आते हैं, न जाने कितने हाथों से लग के आते हैं। तो उसको मैंने सैनिटाइज करके रख दिया है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान जो भी मैंने पेंट्री से मंगाया है। और बहुत सारी जो शॉपिंग है आजकल कूपर के लिए हो रही है, कूपर के लिए बहुत सारी मैंने शॉपिंग करी है। मैं घर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या क्या, उसके लिए भी बहुत सामान आता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है। तो अब जो है जैसे मैंने बताया वैक्सीनेशन होने वाली है, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन डरने की बात भी नहीं है, वो चलो ठीक है, जो होगा सो होगा। लेकिन मम्मा को फीवर हो गया, मेरी बात हुई थी, मम्मा को फीवर हो गया। जैसे ही उनको दूसरा वाला इंजेक्शन लगा, जब उनको फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगा था तब उन्हें कहीं पंजाब जाना पड़ा था मेरे मॉम डैड को। तो वो उस दिन तो थोड़ा बिजी हो गए, चले गए, ध्यान भी नहीं दिया, और वो ठीक भी रहे। जब फर्स्ट टाइम उनको इंजेक्शन लगा था मम्मी डैडी को तो वो ठीक रहे थे, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ, हल्की बहुत उनको हरारत रही होगी और नहीं हुआ। लेकिन कल जो है मम्मी को जब से इंजेक्शन लगा है मम्मी को थोड़ा थोड़ा लग रहा था। रात मैंने उनको जब फ़ोन करा तो मम्मी ने बताया कि यस उनको फीवर हो गया है। तो मेरे को पता नहीं है अभी, डैडी तो ठीक है, उनको इंजेक्शन लगा है वो तो ठीक है, बट अभी हम सब लोगों को लगने वाला है, जो भी मतलब 30 और 30s में और ये थे, अब तो सभी को लग रहा है। वो पहले तो एक एज उन्होंने कर रखा था, इस एज वालों को लगेगा, इस एज ग्रुप के लोगों को लगेगा, अब तो सभी को लग रहा है। पर मम्मा को फीवर हो गया है, और फीवर उनका पता नहीं अभी क्या सीन है, मतलब ज़्यादा ही हो गया उनको। तो हो सकता है उसमें ऐसे उस मेडिसिन में कुछ ऐसी चीज़ है, तो थोड़ा सा उस वजह से लग रहा है कि यार लगवा के आएंगे, कुछ पता नहीं खुद के साथ भी क्या होगा नहीं होगा, बस यही है। बट अब डर के भी क्या करना है यार, डरना किस चीज़ का डरना है, कोई डरना नहीं है। आए हैं, जाना भी है एक दिन, अब कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, कोई कभी जाएगा, ठीक है ना। जो अब रीज़न बनना है वो रीज़न बनना है। इतनी बीमारियां और भी तो चली रही हैं, न जाने कितने लोग हार्ट अटैक से जाते हैं, कितने और बीमारियां हैं, ये है वो है, लेकिन अभी बस कोरोना यही वाला वायरस ही हर जगह पे सुनने में आ रहा है। मतलब जितना भी लोग अपने आप को बंद कर लें, कुछ भी कर लें, वो भी करके देख लिया, लॉकडाउन्स भी करके देख लिए, भाई काम नहीं रुक सकता, काम करना ही पड़ेगा, बाहर जाना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, घर में खाना लेकर आना ही पड़ेगा, ये सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे। 36,000 जगह आपको जाके बाहर हाथ लगाने पड़ते हैं। जितना मर्जी आप अपने आप को कह लो मैंने सैनिटाइज कर लिया, मैंने कुछ हाथों में ग्लव्स पहन लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़, अब कोई कोरोना वाला कहीं सीढ़ियों पे से निकल के जा रहा है, कोई लिफ्ट में से जा रहा है, आप वहाँ जाके खड़े हो जाओगे, लो हो गया आपको भी। मतलब आप जितना मर्जी कर लो, इस चीज़ों से बच नहीं सकते। तो अब डरने का कोई फ़ायदा बचा नहीं है, तो अब डरना वरना छोड़ दो यार। मतलब कुछ एक ऐसे हैं जिनको बहुत डर लग रहा है, और ये हो गया वो हो गया, ये वाला न्यूज़ देखो, ये वाली वीडियो देखो। मेरे को भी व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि ये वाली वीडियो देखो, ये वाला ये देखो, ये क्या हो गया। अरे यार जो हो रहा है अब हो रहा है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। घर में खाओ पियो, प्रिकॉशन लो, और क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा घर में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ भैया, खाओ अच्छा खाओ, सही से रहो, और क्या कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलो, मैं तो यही बोलूँगी, जब ज़रूरत पड़े तभी निकलो, अदरवाइज़ फालतू में इधर उधर घूमने फिरने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी पीछे यही हुआ था, दृष्टि के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो बोलने लगी, मेरे भाई आए हुए थे यहाँ पे, तो मेरे भाई भाभी आए हुए हैं UAE से, वो भी यहाँ के फंस चुके हैं, तो वो लोग आए हुए हैं और वापस अब नहीं जा रहे हैं, अभी वो यहीं पर हैं।
तो ये एक दिन इसके एग्जाम्स खत्म हुए तो बोल रही थी कि मामू मेरे को जाना है, मॉल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब एक आध दिन तो ये घूमा है जाके, फिर उसके बाद ये सीन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ दिल्ली में और साइड में इन जगहों पे बहुत ज़्यादा सीन हो गया। तो बस अब ख़त्म हो गया, कोई मॉल वॉल कुछ नहीं है, तो आदतें छोड़ दो अपनी यहाँ वहाँ घूमने की। अब मॉल वॉल ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पार्क में जाओ, खुले में घूमो, यही सही है। जहाँ लोग हो वहाँ ज़्यादा जाओ ही मत। तो बस यही है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ कुछ खाने के लिए दोपहर के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका है अभी। बस यही है जो अभी पेंट्री का सामान आया है। मैंने कुछ एक तो लगा दिया है, थोड़ा अभी और सेटल करना है साफ वाफ करके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी किसी और नए व्लॉग में। बाय।